नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवकिरण फार्मिंग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में। तो चना एक खरीफ फसल है जो जून से नवंबर के बीच में बोई जाती है। चलिए इसके एक नज़र परिचय पर डालते हैं। चने को आमतौर पर छोलिया या बंगाल ग्राम भी कहा जाता है, जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण दालों वाली फसल है। यह मनुष्यों के खाने के लिए और पशुओं के चारे के तौर पर प्रयोग किया जाता है। चने सब्जी बनाने के काम आते हैं, जबकि पौधे का बाकी बचा हिस्सा पशुओं के चारे के तौर पर प्रयोग किया जाता है। चने की पैदावार वाले मुख्य देश भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया, बर्मा और टर्की आदि हैं। इसकी पैदावार पूरे विश्व में से भारत में से सबसे ज़्यादा है और इसके बाद पाकिस्तान है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब आदि मुख्य चने उत्पादक राज्य हैं। इन्हें आकार, रंग और रूप के अनुसार दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला देसी या भूरे चने, दूसरा काबुली या सफ़ेद चने। काबुली चने की पैदावार देसी चनों से कम होती है। अब हम बात करेंगे इसके जलवायु की। इसका तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके मिट्टी की। यह फसल काफ़ी तरह की मिट्टी में उगाई जाती है। चने की खेती के लिए रेतली या चिकनी मिट्टी बहुत अनुकूल मानी जाती है। घटिया निकास वाली ज़मीन इसकी बिजाई के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। खारी या नमक वाली ज़मीन भी इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसके विकास के लिए 5.5 से 7 pH मान वाली मिट्टी अच्छी होती है। हर साल एक खेत में एक ही फसल ना बोएं, अच्छा फसली चक्र अपनाएं। अनाज वाली फसलों को फसल चक्र में प्रयोग करने से ज़मीन से लगने वाली बीमारियां रोकने में मदद मिलती है। आमतौर पर फसल चक्र में खरीफ के सफ़ेद चने, खरीफ के काले चने प्लस गेहूं या जौ या राया या चरी चने या धान, मक्की आदि फसलें आती हैं। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध किस्में और पैदावार की। पहली किस्म है ग्राम 1137। यह किस्म पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सिफारिश की जाती है। इसकी औसतन पैदावार 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। यह किस्म वायरस के प्रतिरोधी होती है। अब बात करते हैं दूसरे किस्म की, PBG7 की। पूरे पंजाब में इसकी बिजाई की सिफारिश की जाती है। यह किस्म फली के ऊपर धब्बा रोग, सूखा और जड़ गलन रोग की प्रतिरोधक है। इसके दाने दरमियाने आकार के होते हैं और इसकी औसतन पैदावार 8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। यह किस्म तकरीबन 159 दिन में पक जाती है। अब बात करते हैं तीसरे किस्म की, CSJ 515 की। यह किस्म सिंचित इलाकों के लिए अनुकूल है। इसके दाने छोटे और भूरे रंग के होते हैं और भार 17 ग्राम प्रति 100 बीज होता है। यह जड़ गलन रोग के प्रतिरोधक है और फली के ऊपर धब्बों के रोग को सहने योग्य है। यह किस्म तकरीबन 135 दिनों में पक जाती है और इसकी औसतन पैदावार 60 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। करेंगे चौथे किस्म की, BG 1053। यह काबुली चने की किस्म है। इस किस्म के फूल जल्दी निकल आते हैं और यह 155 दिनों में पक जाती है। इसके दाने सफ़ेद रंग के और मोटे होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इनकी खेती पूरे प्रांत के सिंचित इलाकों में की जाती है। अब बात करेंगे पांचवें किस्म L551 की। यह काबुली चने की किस्म है। यह सूखा रोग की रोधक किस्म है। यह 135 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसतन पैदावार 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करेंगे छठे किस्म की, GNG 1958। यह सिंचित इलाकों और आम सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। यह किस्म 145 दिनों में पक जाती है। इसकी बीज भूरे रंग के होते हैं और इसकी औसतन पैदावार 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करेंगे सातवें किस्म की, GNG 1969। यह सिंचित इलाकों और आम सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। इसका बीज सफ़ेद रंग का होता है और फसल 146 दिन में पक जाती है। इसकी औसतन पैदावार 9 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करेंगे आठवें किस्म की, GLK 28127 की। यह सिंचित इलाकों के लिए अनुकूल किस्म है। इसके बीज हल्के पीले और सफ़ेद रंग के और बड़े आकार के होते हैं, जो दिखने में उल्लू जैसा लगता है। यह किस्म 149 दिन में पक जाती है। इसकी औसतन पैदावार 8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करेंगे 9वें किस्म की, GPF 2 की। इस किस्म के पौधे लंबे होते हैं जो कि ऊपर की ओर बढ़ते हैं। यह फली के ऊपर पड़ने वाले धब्बा रोग की रोधक किस्म है। यह किस्म तकरीबन 165 दिनों में पक जाती है और इसकी औसतन पैदावार 7 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ होती है।
अब बात करेंगे 10वें किस्म की आधार RSG 1963 की। यह किस्म फली के धब्बा रोग, जड़ गलन, BGM, तने से जड़ तक के मध्य हिस्से वाला गलन, फली का कीट और निमाटोड आदि की रोधक है। यह किस्म तकरीबन 125 से 130 दिनों में पक जाती है। इसकी औसतन पैदावार 6 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करेंगे 11वें किस्म की अनुभव RSG 888 की। यह किस्म बारानी क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। यह सूखा रोग और जड़ गलन की रोधक किस्म है। यह किस्म तकरीबन 130 से 135 दिनों में पक जाती है। इसकी औसतन पैदावार 9 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करेंगे दूसरे राज्यों की किस्में C 235 के बारे में। यह किस्म तकरीबन 145 से 150 दिनों में पक जाती है। यह किस्म तना गलन और झुलस रोग को सहने योग्य है। इसके दाने दरमियाने आकार के और पीले भूरे रंग के होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। दूसरे किस्म की G24, यह दरमियानी फैलने वाली किस्म है और बारानी क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। यह किस्म तकरीबन 145 दिनों में पक जाती है और इसकी औसतन पैदावार 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करेंगे तीसरे किस्म की G130 की। यह दरमियाने अंतरकाल की किस्म है। इसकी औसतन पैदावार 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। बात करेंगे चौथे किस्म की पंत G114 की। यह किस्म तकरीबन 150 दिनों में पक जाती है। यह झुलस रोग की रोधक किस्म है। इसकी औसतन पैदावार 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करेंगे 5वें किस्म की C104 के बारे में। यह काबुली चने की किस्म है जो कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए अनुकूल है। इसकी औसतन पैदावार 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब हम बात करते हैं ज़मीन की तैयारी की। चने की फसल के लिए ज़्यादा समतल बैंडों वाली ज़रूरत नहीं होती। यदि इसे मिक्स फसल के तौर पर उगाया जाए तो खेत की अच्छी तरह से जुताई होनी चाहिए। यदि फसल को खरीफ की फसल के तौर पर बीजना हो तो खेत की मानसून आने पर गहरी जुताई करें, जो बारिश के पानी को संभालने में मदद करेगा। बिजाई से पहले खेत की एक बार जुताई करें। यदि मिट्टी में नमी की कमी नज़र आए तो बिजाई से 1 सप्ताह पहले सुहागा फेरें। अब हम बात करेंगे बिजाई की। बिजाई का समय बारानी हालातों के लिए 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पूरी बिजाई करें। सिंचित हालातों के लिए 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक देसी और काबुली चने की किस्मों की बिजाई करें। सही समय पर बिजाई करनी जरूरी है क्योंकि अगेती बिजाई से अनावश्यक विकास का खतरा बढ़ जाता है। पछेती बिजाई से पौधों में सूखा रोग का खतरा बढ़ जाता है। पौधे का विकास घटिया और जड़ें भी उचित ढंग से नहीं बढ़ती। अब बात करेंगे इसके फासले की। बीजों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्तियों के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी गहराई की। बीज को 10 से 12.5 सेंटीमीटर गहरा बीजना चाहिए। अब बात करेंगे बिजाई का ढंग। उत्तरी भारत में इसकी बिजाई पूरा ढंग से की जाती है। अब बात करेंगे इसके बीज की मात्रा। देसी किस्मों के लिए 15 से 18 किलो बीज प्रति एकड़ डालें और 37 किलो बीज प्रति एकड़ काबुली किस्मों के लिए डालें। यदि बिजाई नवंबर के दूसरे पखवाड़े में की जाए तो 27 किलो बीज प्रति एकड़ डालें और यदि बिजाई दिसंबर से पहले पखवाड़े में की जाए तो 36 किलो बीज प्रति एकड़ डालें। अब बात करेंगे इसमें पड़ने वाले फंगसनाशी दवाई। कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, WP और थीरम, इन दोनों का मात्रा जो पड़ना चाहिए प्रति किलोग्राम बीज में। कार्बेंडाजिम मैनकोजेब की 2 ग्राम और थीरम की 3 ग्राम मात्रा पड़नी चाहिए। अब बात करेंगे इसके खाद की। खाद 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में। देसी चने में यूरिया 13 किलोग्राम प्रति एकड़, SSP 50 किलोग्राम प्रति एकड़ और काबुली चने में यूरिया 13 किलोग्राम प्रति एकड़ और SSP 50 किलोग्राम प्रति एकड़। अब बात करेंगे इसके तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ की। देसी चने में यूरिया 6 किलोग्राम प्रति एकड़ और SSP 8 किलोग्राम प्रति एकड़। वही काबुली चने में यूरिया 6 किलोग्राम प्रति एकड़ और SSP 16 किलोग्राम प्रति एकड़। देसी किस्मों के लिए सिंचित और असिंचित इलाकों में नाइट्रोजन यूरिया 13 किलो और फास्फोरस सुपर फास्फेट 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के समय डालें, जबकि काबुली चने की किस्मों के लिए बिजाई के समय 13 किलो यूरिया और 100 किलो सुपर फास्फेट प्रति एकड़ डालें। खादों की ज़्यादा अच्छे प्रयोग के लिए खादों को खालियों में 7 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। अब बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण की। नदीनों की रोकथाम के लिए पहली गुड़ाई हाथों से या घास निकालने वाली चरखड़ी से बिजाई के 25 से 30 दिन बाद करें और ज़रूरत पड़ने पर दूसरी गुड़ाई बिजाई
के 60 दिनों के बाद करें। नदीनों की प्रभावशाली रोकथाम के लिए बिजाई से पहले पेंडिमेथालिन 1 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर बिजाई के 3 दिन बाद 1 एकड़ में स्प्रे करें। कम नुकसान होने पर नदीन नाशक की बजाय हाथों से गुड़ाई करें या कहीं से घास निकालें। इससे मिट्टी हवादार बनी रहती है। अब बात करेंगे इसके सिंचाई की। सिंचित हालातों में बिजाई से पहले एक बार पानी दें। इससे बीज अच्छे ढंग से अंकुरित होते हैं और फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है। दूसरी बार पानी फूल आने से पहले और तीसरा पानी फलियों के विकास के समय डालें। अगेती वर्षा होने पर सिंचाई देरी से और आवश्यकता अनुसार करें। अनावश्यक पानी देने से फल का विकास और पैदावार कम हो जाता है। यदि फसल पानी से ज़्यादा खड़े रहने को सहन नहीं कर सकती, इसलिए अच्छे निकास का भी प्रबंध करें। अब हम बात करेंगे इसके पौधों की देखभाल की। हानिकारक कीट और रोकथाम। पहले कीट की दीमक। यह फसल को जड़ और जड़ के नज़दीक से खाती है। प्रभावित पौधे मुरझाने लग जाते हैं। दीमक फसल को उगने और पकने के समय बहुत नुकसान करती है। इसकी रोकथाम के लिए बिजाई से पहले बीज को 10 मिलीलीटर डर्सबान 20 EC प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करें। खड़ी फसल पर 4 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड या 5 मिलीलीटर डर्सबान प्रति 10 लीटर पानी से छिड़काव करें। अब बात करते हैं दूसरे कीट की, कुतरा सुंडी की। यह सुंडी मिट्टी में 2 से 4 इंच गहराई में छिप कर रहती है। यह पौधे के शुरुआती भाग, टहनियाँ और तने को काटती है या मिट्टी में ही अंडे देती है। सुंडी का रंग गहरा भूरा होता है और सिर पर से लाल होती है। इसकी रोकथाम के लिए फसल चक्र अपनाएं। अच्छी रूढ़ी की खाद का प्रयोग करें। शुरुआती समय में सुंडियों को हाथों से इकट्ठा करके नष्ट कर दें। चने की फसल के नज़दीक टमाटर या भिंडी की खेती न करें। कम हमले की स्थिति में क्विनाल्फास 25 EC 400 मिलीलीटर को प्रति 200 से 240 लीटर पानी में डालकर प्रति एकड़ की स्प्रे करें। ज़्यादा हमले की स्थिति में प्रोफेनोफास 50 EC 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ को 200 से 240 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अब हम बात करते हैं तीसरे कीट की, फली छेदक के बारे में। यह चने की फसल का एक खतरनाक कीट है जो फसल की पैदावार को 75% तक कम कर देता है। यह पत्तों, फलों और हरी फलियों को खाता है। यह फलियों को गोलाकार छेद में बना देता है और दानों को खाता है। हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा फिरोमान कार्ड प्रति एकड़ लगाएं। कम हमला होने पर सुंडी को हाथ से उठाकर बाहर निकाल दें। शुरुआती समय में HNP-V या नीम का अर्क 50 ग्राम प्रति लीटर पानी का प्रयोग करें। ETL स्तर के बाद रसायनों का प्रयोग जरूरी होता है। ETL 5 से 8 अंडे प्रति पौधा पर डालें। जब फसल के 50% फूल निकल आए तो डेल्टामेल्थ्रिन 1%, ट्राइजोफास 35%, 25 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इस स्प्रे के बाद एमामेक्टिन बेंजोएट 5%, SG 30 ग्राम प्रति लीटर 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ज़्यादा हमले की हालत में एमामेक्टिन बेंजोएट 5%, SG 7 से 8 ग्राम प्रति लीटर 15 लीटर या फ्लूबेंडी अमाइड 20%, WG 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की स्प्रे करें। अब हम बात करेंगे इसके फसल की कटाई की। जब पौधा सूख जाता है और पत्ते लाल भूरे दिखते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं, उस समय पौधा कटाई के लिए तैयार हो जाता है। पौधे को दराती की सहायता से काटें। कटाई के बाद फसल को 5 से 6 दिनों के लिए धूप में सुखाएं। फसल को अच्छी तरह सुखाने के बाद पौधों को झड़ियों से पीटें और फिर बैलों को पैरों के नीचे छटाई के लिए बिछा दें। अब बात करेंगे कटाई के बाद की। फसल के दानों को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह सुखाएं। स्टोर किए दानों को दालों की मक्खी के नुकसान से बचाएं। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।